एडवांस बुकिंग शुरू है इफ्तेखार पार्क की। स्काई लाइन कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश। इफ्तेखार कॉलोनी साथ ही शुरू की जा रहा। दूसरा प्रोजेक्ट इफ्तेखार पार्क परभनी शहरधार रोड स्थित कलेक्टर द्वारा मान्यता प्राप्त NA-44 लेआउट, जिसमें आपको इस प्लॉटिंग में यह सुविधा मिलेगी। मेन रोड 50 फीट और अंदर के रोड 40 फीट 30 फीट, साथ ही साइड में गट्टू भी डाले हुए। हर प्लैट के पास रोड आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहे हैं। रोडों का काम भी अच्छे से मजबूती से किया गया है ताकि आने वाले 40-50 साल तक रोड नाली की दिक्कत ना आ सके। इस तरह से ध्यान में रखकर प्लैटिंग को डेवलपमेंट की गई है। आपको सारी सुविधा मिलेगी, जैसे हर घर में नल भी होगा, हर प्लॉट पर नल कनेक्शन जोड़ा गया है और रोशनी के लिए लाइट भी अच्छे से पोल बिठाए गए हैं और 30 फीट पर बोर को पानी, 2.5 से 3 फीट पर मुरूम 2। अलग अलग गार्डन जैसे लेडीज और जेंट्स के लिए आप इस वीडियो में ये नजारा देख सकते हैं। गार्डन कितना शानदार बनाया गया, इसमें बच्चों को खेलने के लिए खिलौने भी सेट किए गए और 4500 स्क्वायर फीट में शानदार मस्जिद भी होंगी। हवा के लिए 2 पेड़ हर घर प्लॉट के सामने। इन पेड़ों में कुछ ऐसे पेड़ है जो 6 महीने में कलर चेंज होते हैं। मराठवाड़ा में पहली बार मुस्लिम एरिया में डेवलपमेंट देखने को मिला है। साथ ही स्काई लाइन कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर मेराज सिद्दीकी, इनका सेकंड प्रोजेक्ट इफ्तेखार पार्क इस नाम से शुरू की गई है। ये भी इसी इफ्तेखार कॉलोनी की तरह ही डेवलप किया जा रहा है। कलेक्टर NA-44 और साथ ही एडवांस बुकिंग शुरू की गई है। इस प्लैटिंग में सिर्फ 115 प्लॉट है इफ्तेखार पार्क की। और एक खास बात, इस प्लैटिंग से सीधे धार रोड को रास्ता भी निकाला गया है। इसमें भी लाइट नल नाली रोड और हर प्लैट के सामने पेड़ लाइट पोल, खुद की DP, जिनकी ख्वाहिश है ताकि वो ख्वाहिशमंद भी ले सके। इफ्तेखार पार्क आमदनी और जरूरत पर ख्याल रखते हुए ये प्लॉट निकाले गए। आप भी एक बार जरूर जाकर देखें और अपने सपनों को पूरा करें। जानकारी के लिए मौलाना अब्दुल रशीद नदवी, इन्हें 9997077513 इस नंबरों पर कॉल कर 10 दिसंबर को परभनी शहर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने संविधान की प्रति का अपमान होने की घटना हुई थी। 11 दिसंबर को इस घटना के विरोध में आंदोलन के दौरान पत्थरबाजी और आगजनी हुई। पुलिस द्वारा की गई लाठीचार्ज में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसमें शंकर नगर के निवासी और विधि शाखा के छात्र सोमनाथ सूर्यवंशी भी शामिल थे, जो न्यायिक हिरासत में थे। उनकी 15 दिसंबर को सुबह मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद भारतीय रिपब्लिकन सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष और अम्बेडकर चळवळ के वरिष्ठ नेता संघर्ष योद्धा विजय वाकोड़े बाबा को 26 दिसंबर को हृदय विकार के कारण दुखद निधन हुआ था। इस खबर से शहर में एक गहरी मायूसी छाई हुई थी। भारत भर से लोग शहीद सोमनाथ सूर्यवंशी और स्वर्गीय विजय वाकोड़े बाबा को श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं। 14 जनवरी 2025 को आंदोलन की जगह जाकर मुलाकात की और नाम विस्तार दिन की शुभेच्छा भी दी। परभनी जिले के खासदार फौजिया तहसीन अहमद खान, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माजी आमदार विजय गवाने, वरिष्ठ नेता आलमगीर खान और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता के साथ जाकर शहर में चल रहे छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले परिसर, कलेक्टर ऑफिस के सामने आंदोलन में शहीद सोमनाथ सूर्यवंशी और स्वर्गीय विजय वाकोड़े बाबा को इंसाफ मिलने की लड़ाई को लेकर एकजुटता और समर्थन देने के लिए पहुंचकर श्रद्धांजलि दी और अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया दी है। आज आप सभी यहाँ पर हम 10 दिसंबर से एक आंदोलन, जिस तरह से संविधान को और संविधान के ऊपर हमले करने, संविधान पर हमले किए जा रहे हैं, उसी को देखते हुए परभनी शहर में ये आग यहां तक फैलाई जा रही है और ये आग बहुत दूर दूर तक फैलाने की कोशिश ये करेंगे। आज मंच पर उपस्थित राज्यसभा सांसद माननीय फौजिया मैडम जी, गवाने साहब, रवि सोनकामरे साहब, सुधीर साड़वे साहब, जिस प्रकार से आज की सरकार
2014 से 2025 तक हम ये देखते आए कि ये सरकार, आज ये सरकार ना सिर्फ इस देश के नागरिक, ये सरकार किसान विरोधी सरकार, ये सरकार जो आज केंद्र में भाजपा और इनके सहयोगी दल बैठे हैं, वो शेतकरी विरोधी सरकार, ये महिला विरोधी सरकार है, ये छात्र विरोधी सरकार है। और इस सरकार से लड़ने के लिए हमको अपनी सेक्युलर सोच रखने वाले लोग जहां पर सांसद में अपनी आवाज उठा सकते हैं, जैसा हमने देखा मैडम अपनी बात रखते हैं, यही मनुवादी विचारों के खिलाफ और अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए अपनी आवाज को, आपकी आवाज को सांसद या विधानसभा तक पहुंचाते हैं। लेकिन यही लोग बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की पूरी साजिश कर रहे हैं। यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर या यहां पर वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर इस तरह के बिल पार्लियामेंट या असेंबली में लेकर आकर हमारे अधिकारों को छीनने की साजिश और कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा परभनी में जो प्रकरण हुआ, जहां पर सूर्यवंशी जो एक विद्यार्थी थे, जिनको पुलिस कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में शहीद किया गया। विजय वाकोड़े बाबा साहेब, उनसे मेरी बात 2 दिन पहले हुई। वो अपने परिवार के साथ हैदराबाद जाने की बात मुझसे किया, वो घूमने जाना चाहते थे, लेकिन समाज के लिए उन्होंने अपना परिवार को भी बाजुक कर दिया और वो हैदराबाद नहीं गए। यहां पर अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते वो भी यहां पर शहीद हो गए। लेकिन हम जैसा जानते हैं कि शहीद मरता नहीं, उनकी जीवन जो समाज के लिए समर्पित था वो हमेशा याद रखा जाएगा, ये हमेशा अमर रहेंगे। और हमारी लड़ाई हमेशा ये मनुवादी सोच के साथ, विचार के साथ हम ये लड़ाई को लड़ते रहेंगे। मैं आपसे, आप सभी से जो आपका साहस और आपने परभनी को, बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को बचाने की जो लड़ाई लड़ी, जहां तक मैं समझता हूं, जब भी मैं परभनी से बाहर जाता या मुंबई में रहता तो परभनी का नाम भी कोई जानता नहीं था। लेकिन 10 तारीख के बाद यहां पर परभनी के बाबा साहेब के सैनिकों ने परभनी का नाम देश भर तक पहुंचा दिया। आज परभनी को भीम सैनिकों ने दिल्ली पर तख्त पर बैठे उसके सिंहासन पर राजा तक, उसके कान तक परभनी का नाम गया है। आप लोगों ने मजबूर किया। यही चीज हम देखते आए हैं कि मुसलमानों के साथ भी अत्याचार किया जाता है, चाहे वो गौरक्षा के नाम पर या फिर धार्मिक स्थितियों को देखते हुए मस्जिदों को खोदने का काम ये लोग कर रहे हैं। लेकिन ये लोग बात नहीं करते कि आज मुद्दे क्या है। आज का मुद्दा हमारा रोजगार, आज का मुद्दा हमारा महिला आरक्षण, शिक्षा में हमको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। जिस राज्य में भाजपा की सरकार है वहां पर आप देखते हैं, बिहार में हमने देखा छात्र आज रोड पर हैं, लेकिन पुलिस उन्हें खदेड़ रही है, मार रही है। हमने देखा हमारी बेटियां, जो पहलवान बेटियां थी, उनको रोड पर किस तरह से मारा गया। और आज हमने परभनी में भी ये देखा कि किस तरह से ये लोग पुलिस का इस्तेमाल करते हैं और हमारे आवाज को, हमारे अधिकार की लड़ाई को दबाने की कोशिश करते हैं। हम ये आंदोलन जारी रखेंगे जब तक हमारे अधिकार हम तक नहीं मिलते।
जब तक हमें हमारे शहीदों को न्याय नहीं मिलता, ये आंदोलन चलता रहेगा और हम सब आपके साथ खड़े रहेंगे, खांधे से खांधा लगाकर इस मनुवादी सोच को अपने घुटनों पर लाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। परभणी जिल्हा